अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि मैं अपनी स्टोरी बताऊं, तो कुछ मुख्तसर करने की कोशिश करूंगी मैं, और हो सकता है 2-3 पार्ट्स मुझे अपलोड करने पड़े इसके, ताकि आप लोग बोर ना हो। हाँ, तो स्टोरी कुछ यूँ है, मेरी ज़िंदगी की कहानी कुछ यूँ है कि मैं अपने घर की सबसे छोटी, सबसे लाडली, जिसे आप कह सकते हैं हथेली का छाला या बर्फ़ी की पली हुई बच्ची। मैंने इतनी नादानियाँ की, मैंने इतने बेवकूफ़ियाँ की, और मेरी फैमिली इतनी मोहब्बत थी उनको मुझसे कि उन्होंने मेरी हर गलती को माफ़, कभी उन्होंने पलट कर मुझे थप्पड़ नहीं मारा, कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं। अ, एक तो होता है ना, माँ बाप के चढ़े हुए होते हैं, हम तो अपने भाइयों के भी बहुत चढ़े हुए थे। जिस मोबाइल पे हाथ रखते थे वो मोबाइल हमारा, जिस चीज़ पे हाथ रखा हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और 2000 साल सन याद नहीं है, अलबत्ता मैं आई गेस 17 या 18 साल की थी। यहाँ से शुरू हुआ मेरे नसीब का खेल। अच्छा, नसीब से पहले तक तो हम अपने माँ बाप के, अपने घर वालों की शहज़ादी गुड़िया, रहमीन कभी किसी ने नहीं कहा था, हमेशा शहज़ादी गुड़िया के नाम से पुकारा जाता था। अच्छा, अब जब शादी हुई अपनी बेवकूफ़ी की बिना पर, वहाँ से शुरू हुआ मेरे नसीब का खेल। और मैं अपने नसीब की बिल्कुल लाडली नहीं थी। पूरी अपनी ज़िंदगी को जीने वाली एक बहुत शौकीन मिजाज, कह के लगाने वाली, चहकने वाली, अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीने वाली लड़की थी। मैं हर चीज़ की बहुत शौकीन थी। मुझे दुल्हन बनने का बहुत शौक़ था। मुझे बहुत शौक़ था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरा मियाँ सुबह काम पे जाए, रात में जब वापस आए तो मैं उसके लिए सजे संवर के तैयार रहूँ, अच्छे से अच्छे कपड़े मेरी पूरी अलमारी में भरे हुए हों, बेहतरीन सा फर्नीचर हो मेरे रूम में, हमारे छोटे से बच्चे हों, छोटे छोटे, हमारा भरपूर घर हो जिसे मैं अपने अपने मुताबिक सजाऊँ अपने घर को। लेकिन मेरी जिस बंदे से शादी हुई वो बंदा आउट ऑफ कंट्री रहता था, और मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं था कि वो सुबह काम पे जाता, रात को वापस आता, मैं उसके लिए तैयार व्यार होती। इनफैक्ट वो हमारी शादी के तकरीबन 2.25 महीने बाद ही वापस चला गया था जहाँ से वो आया था। और कमरा मेरा पूरा सजा, मेरी अलमारियाँ फुल मेरे माँ बाप ने कपड़ों से भर दी थी, एक से बढ़कर एक चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नॉर्मल रेंज की हो। मतलब क्या नहीं दिया मेरे घर वालों ने मुझे, लेकिन वो नसीब नहीं दे सके मुझे। और बस यहाँ से जो मेरी आजमाइशों का सिलसिला शुरू हुआ था ना, वो मैं भूल नहीं सकती कभी। वो एक बहुत पैसा भरपूर, चीज़ें भरपूर, ख्याल करने वाले माँ बाप, बहन भाई सब थे, मगर जो मुझे चाहिए था ना, बस वो नहीं था मेरे पास, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। वो वक्त था जब मुझे पता चला कि हसरतें क्या होती हैं, किसी चीज़ के लिए तरसना क्या होता है, सब्र क्या होता है, आजमाइशें क्या होती हैं। और मैं अल्लाह से उस टाइम इतना करीब होती गई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। मैं पूरी रातें सिर्फ रोती रहती थी। एक बहुत थोड़ा टाइम मैं सोती थी और बस मैं रोती ही रहती थी पूरा वक्त। उस टाइम पे मुझे सही से पता चला था कि नसीब क्या होता है, एक अच्छा नसीब क्या होता है, एक अच्छा पार्टनर क्या होता है।